एक दिन उसने कुछ लोगों को फसल काटते हुए देखा। वह उनके पास प्रचार करने के लिए गया। वे उसे कुछ देर तक तो बिना कुछ कहे सुन रहे थे, लेकिन एकदम से फिर उसके ऊपर बरस पड़े। उन्होंने उससे कहा कि वे एक नए धर्म के बारे में सुनना पसंद नहीं करेंगे। उनके पास काम था। फिर उनमें से एक ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि उसका चेहरा कट गया। उसने चोट को थपथपाया और बुद्धिमानी से कुछ भी ना कहा, पर वह किसी कारण से वह वहाँ से नहीं गया। कुछ समय बाद जिस व्यक्ति ने उसके चेहरे पर पत्थर मारा था, उसके सिर में ऐसे जोर भयंकर दर्द उठा कि उसे काम रोकना पड़ा। सुंदर को यह मालूम था कि एक हंसिया फसल कटने के समय खाली रहना बहुत बड़ी बात है। वह आगे बढ़ा, उसने हंसियाँ उठाया और उसे चलाने लगा। इससे उस व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह तब तक काम करता रहा जब तक उन सबों ने काम करना बंद न कर दिया। उनके आमंत्रण पर वह कुछ खाने के लिए गांव वापस हुआ। उसके जाने के बाद ही जो कुछ उन्होंने काटा था उसका हिसाब लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्हें पता चला कि अन्य दिनों की अपेक्षा उन्होंने ज़्यादा काटा है। उनका आश्चर्य विस्मय में बदल गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक पवित्र जन उनके साथ फसल काट रहा था। एक पवित्र जन पर उसके संदेश को उन्होंने अस्वीकार किया था। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वह वहाँ से जा चुका था। उनमें से एक काटने वाले ने जो अब साधु का संदेश सुनना चाहता था, इस घटना को उत्तर भारत के अखबार में छपवाया, जो अब साधु का संदेश सुनना चाहते थे, और उनसे विनती की उनके पास वापस लौट आए।